नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट आना है 45 नंबर का। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट कितने नंबर का आना है? 45 नंबर का। मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक है संचार एवं परामर्श कौशल। ये आना है 12 नंबर का। ध्यान रखना, सिर्फ ये आना है 12 नंबर का, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। न संघर्ष न तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों आप अपनी सिर्फ जो भी टारगेट करते हो डेली उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, अगर आपका भी सपना है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आपको कोई भी अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकता है। तो डेली मेहनत कीजिए और अपने पर भरोसा रखिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेट रहिए हमेशा, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैनेजमेंट में एक ही है, मतलब कि आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जवाब क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? क्या पूछा गया है? एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड मैनेजर? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है टीम को एक्सक्यूट रखना। ऑप्शन बी है केवल अपने काम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है कर्मचारियों को डराकर काम करवाना। ऑप्शन डी है टीम के प्रदर्शन में सुधार करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है टीम के प्रदर्शन को सुधार करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? टीम के प्रदर्शन में सुधार करना, इम्प्रूविंग टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, इम्प्रूविंग टीम परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है संवाद में बाधा पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या पूछा गया है डियर कि संवाद में, किसमें? संवाद में, इट मीन्स कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स? ऑप्शन ए है स्पष्टता की कमी, लैक ऑफ क्लैरिटी। ऑप्शन बी है कर्मचारियों की आलोचना। ऑप्शन सी है संवाद में रुचि ना लेना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही सबसे बड़े कारण कोई नहीं है। अगर एक भी किसी के अंदर कोई भी कारण होता है तो वो कम्युनिकेशन बैरियर ही है। तो ये तीनों, स्पष्टता की कमी, कर्मचारियों की आलोचना और संवाद में रुचि ना लेना, ठीक है, ये तीनों कारण है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि परामर्श प्रक्रिया में एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या पूछा है? परामर्श की किसकी परामर्श प्रक्रिया में एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ मैनेजर डू फर्स्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस? ठीक है, किस काउंसलिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए है समस्याओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी है तुरंत समाधान देना, गिव इमीडिएट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी है मुद्दों को अनदेखा करना, इग्नोर द इश्यूज। ऑप्शन डी है आदेश जारी करना, इशू कमांड्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, समस्याओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। तो क्या? समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, पूछा गया है कुशल प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? क्या पूछा है? कुशल प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है?
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इन एफिशिएंट मैनेजर? ऑप्शन ए है सहानुभूति और प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है सख्त नियम स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑप्शन सी है आदेश देना गिविंग ऑर्डर्स, ऑप्शन डी है आलोचना करना क्राइटेराइजिंग। तो डियर इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एम्पैथी एंड इनकरेजमेंट। ठीक है, एम्पैथी एंड इनकरेजमेंट, सहानुभूति और प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है संवाद में पारदर्शिता का क्या महत्व है? क्या पूछा है? संवाद में पारदर्शिता का क्या महत्व है? संवाद में पारदर्शिता का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए है कार्य वातावरण को मजबूत बनाना, ऑप्शन बी है कर्मचारियों को भ्रमित करना, ऑप्शन सी है टीम के प्रदर्शन को कमजोर करना, ऑप्शन डी है समस्याओं को अनदेखा करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य वातावरण को मजबूत करना। क्या करना? कार्य वातावरण को मजबूत करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या पूछा गया है? कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट एम्प्लॉयज? तो डियर ऑप्शन ए है उनकी उपलब्धियों को पहचानना, ऑप्शन बी है उनसे बार बार शिकायत करना, ऑप्शन सी है केवल आदेश देना, ऑप्शन डी है उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी उपलब्धियों को पहचानना। ठीक है, क्या करना? उनकी उपलब्धियों को पहचानना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है सक्रिय सुनने, क्या सक्रिय सुनने एक्टिव लिसनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एक्टिव लिसनिंग? तो ऑप्शन ए है समस्या को समझना, ऑप्शन बी है दूसरों की बातों को अनदेखा करना, ऑप्शन सी है अपनी बात मनवाना, ऑप्शन डी है केवल निर्णय लेना ओनली मेकिंग डिसीजन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समस्याओं को समझना। क्या होगा? ऑप्शन ए, समस्याओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, तो समस्याओं को समझना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास में ही आप लोगों को याद करना है। ठीक है, याद करना कोशिश कीजिए कि हमें याद हो जाए क्लास में ही, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, पूछा गया है एक सफल प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या पूछा है? एक सफल प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजर? क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजर? ऑप्शन ए है आदेश देना गिविंग ऑर्डर्स, ऑप्शन बी है नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल्स, ऑप्शन सी है आलोचना करना क्राइटिसाइजिंग अदर्स, ऑप्शन डी है स्वयं काम करना वर्किंग अलोन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है परामर्श के दौरान सबसे जरूरी क्या है? क्या पूछा गया है? काउंसलिंग के दौरान सबसे जरूरी क्या है? ड्यूरिंग काउंसलिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग काउंसलिंग? तो डियर ऑप्शन ए है समस्या का विश्लेषण एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है गुस्से में रहना बीइंग एंग्री, ऑप्शन सी है कर्मचारियों को डांटना स्कॉल्डिंग एम्प्लॉयज, ऑप्शन डी है समय बर्बाद करना वेस्टिंग टाइम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए,
समस्या का विश्लेषण करना। क्या करना? समस्या का विश्लेषण करना। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं का विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए पूछा गया है टीम के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? टीम के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of establishing effective communication with the team? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ाना, होल्डिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन द टीम। ऑप्शन बी है कर्मचारियों को डराना, ऑप्शन बी है कर्मचारियों को डराना। ऑप्शन सी है अपनी बात मनवाना। ऑप्शन डी है केवल आदेश देना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ाना। क्या करना? टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ाना, वर्ल्डिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन द टीम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है? क्या पूछा है बच्चों की नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल्स? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये जानते हैं। ऑप्शन ए है टीम को प्रेरित करना और सही दिशा में मार्गदर्शन करना, मोटिवेटिंग द टीम एंड गाइडिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। ऑप्शन बी है टीम का खप नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी है कर्मचारियों को आदेश देना। ऑप्शन डी है टीम के सदस्यों की समस्याओं को अनदेखा करना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, टीम को प्रेरित करना और सही दिशा में मार्गदर्शन करना। क्या करना? टीम को प्रेरित करना और सही दिशा में मार्गदर्शन करना, मोटिवेटिंग द टीम एंड गाइडिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है सक्रिय सुनने से संवाद में क्या सुधार होता है? क्या पूछा गया है? सक्रिय सुनने से संवाद में क्या सुधार होता है? What does active listening improve in communication? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए डियर अब मैं चारों ऑप्शनों को नहीं पढ़ूंगी, मैं आपके लिए कितना समय दूंगी, कितना 5 सेकेंड। ठीक है, उसमें आप सारे ऑप्शनों को पढ़ना और आप भी जवाब देना। ठीक है, ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम ये ऑप्शन पढ़ते हैं ना सारों, तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप पढ़ लिया करो जल्दी से। ठीक है, और आप भी आंसर देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड मैनेजर? क्या पूछा गया है? एक अच्छे प्रबंधक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कर्मचारियों को प्रेरित करना। क्या करना? कर्मचारियों को प्रेरित करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है परामर्श प्रक्रिया में एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या पूछा है? परामर्श प्रक्रिया में एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? What should a manager do first in the counseling process? थोड़ी यार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्या की पहचान करना। क्या करना? समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15 है, पूछा गया है अच्छे नेतृत्व कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या पूछा है अच्छे नेतृत्व कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? What is the most important aspect of good leadership skills? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या? निर्णय लेने की क्षमता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है संवाद में प्रभावी होने के लिए एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या पूछा है संवाद में प्रभावी होने के लिए एक प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? What should a manager do first to be effective in communication? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, सुनने की क्षमता विकसित करना, डेवलप लिसनिंग स्किल। ठीक है, क्या करना? सुनने की क्षमता विकसित करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है परामर्श में प्रबंधक को क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या पूछा है परामर्श में प्रबंधक को क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? What should a manager pay special attention to in counseling? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों की समस्याओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है एक सफल प्रबंधक को कौन सा गुण सबसे ज्यादा मदद करता है? क्या पूछा है एक सफल प्रबंधक को कौन सा गुण सबसे ज्यादा मदद करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा What quality helps a successful manager the most? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सहानुभूति और प्रेरणा, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है संवाद में सामूहिक भावना का क्या महत्व है? क्या पूछा है संवाद में सामूहिक भावना का क्या महत्व है? What is the importance of collective spirit in communication? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टीम के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। क्या होगा? टीम के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग टीम मेंबर्स। ठीक है, टीम के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है प्रबंधक के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या होती है? प्रबंधक के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या होती है? What is the most effective leadership style for a manager? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्या होगा? लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कर्मचारियों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या पूछा है कर्मचारियों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? What is the most effective way to motivate employees? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है परामर्श के दौरान सबसे अच्छा तरीका क्या है? What is the best way during counseling? परामर्श के दौरान सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारियों को सुनना, लिसनिंग टू एम्प्लॉयज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है संवाद के दौरान सही सूचना का आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है। क्या पूछा है, संवाद के दौरान सही सूचना का आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन द करेक्ट इंफॉर्मेशन बी एक्सचेंज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी देना। प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है प्रभावी संवाद के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है। प्रभावी संवाद के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी क्वालिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए, सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स। क्या सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है प्रेरणा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या पूछा है, प्रेरणा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सम्मान, रेस्पेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर टीम की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। कार्यस्थल पर टीम की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर टीम सक्सेस इन द वर्क प्लेस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी, टीम को स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। क्या टीम को स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। टीम नीड्स क्लियर गोल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मोटिव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी, उन्हें पुरस्कार देना। क्या करना, उन्हें पुरस्कार देना, गिविंग देम रिवार्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर अच्छे निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक गुण क्या है। व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी क्वालिटी फॉर मेकिंग गुड डिसीजन इन द वर्क प्लेस। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी, समस्याओं को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है टीम में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधक को क्या करना चाहिए। क्या पूछा है, टीम में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधक को क्या करना चाहिए। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीम के भीतर सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। क्या करना, टीम के भीतर सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। प्रमोट अ कोलैबोरेटिव अप्रोच विद इन द टीम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है कर्मचारियों को संवाद में शामिल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। क्या पूछा है, कर्मचारियों को संवाद में शामिल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन कम्युनिकेशन। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए, उन्हें सुनने का अवसर देना। क्या करना, उन्हें सुनने का अवसर देना, गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर अच्छा परामर्श कौशल क्यों महत्वपूर्ण है।
क्या पूछा है, कार्यस्थल पर अच्छा परामर्श कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज गुड काउंसलिंग स्किल इम्पोर्टेंट इन द वर्क प्लेस? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों सही हैं। यह कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करता है, सही है। यह कर्मचारियों को प्रेरित करता है, सही है। यह टीम को एकजुट करता है, सही है। ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये धोखे से भूल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। प्रबंधक के लिए सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल फॉर अ मैनेजर? तो डियर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो डियर उम्मीद करूंगी कि आज की क्लास संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी अपने एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठना चाहते हैं तो यह क्लास डेली अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, मैनेजमेंट 45 नंबर का आना है। ठीक है, और जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ना, इससे 12 अंक के प्रश्न आने हैं। तो हो सकता है इन्हीं प्रश्नों से आपके कुछ प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों से कुछ प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको रट लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत करिए और दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि आपके लिए इससे सुनहरा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो काफी दिनों में ये वैकेंसीज आई हैं। तो अपनी मेहनत को जोरों शोरों से करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत और अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। राधे राधे।